नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई एक बार फिर लोगों को परेशान कर रही है। देश के मध्यम और निम्न मध्यम श्रेणी के लोग महंगाई से परेशान हैं। तो एक सर्वे आया है, PwC ग्लोबल कंज्यूमर इनसाइट्स पल्स सर्वे। इसके मुताबिक छोटे ही नहीं बड़े शहरों के लोग भी अगले 6 महीने तक खर्च को लेकर चिंतित रहेंगे। इसके अनुसार 74% भारतीय निजी खर्च कम करने और बचत को बढ़ाने के लिए लालायित हैं। इन गैर जरूरी खर्चे के बारे में लोगों ने बताया कि रेस्तरां में डिनर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदी, फैशन, पर्यटन और गैर जरूरी महंगी ग्रोसरी में अब वो निश्चित तौर पर कटौती करने वाले हैं। इसका उल्टा परिणाम भी सर्वे में देखने को मिला है। युवा अपने पर्यटन में कोई कमी नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ एक दिलचस्प ट्रेंड यह भी है कि संपन्न लोग भी स्वदेशी की तरफ आ रहे हैं। वो देश में बन रहे प्रोडक्ट को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। सर्वे में शामिल 47% लोगों ने कहा वो अब ऐसी जगह खरीदारी करेंगे जहां उन्हें कीमतों में डिस्काउंट मिलेगा। 45% ने कहा कि वो प्रीमियम फोन जैसे प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब उन पर स्पेशल ऑफर चल रहे हों, वरना नहीं खरीदेंगे। कुछ लोग खर्च कम करने के लिए चीजों को बल्क में खरीदने और अपेक्षाकृत सस्ते ब्रांड की तरफ जाने को भी तैयार हैं। तो महंगाई की मार एक बार फिर अब देखने को मिलेगी और लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती ही जा रही है। और सबसे ज्यादा महंगाई का बोझ अगर कोई उठाता है तो वो मध्यम वर्ग के लोग उठाते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई से परेशान लोग अब गैर जरूरी खर्च कम करने पर अब विवश हो गए हैं। जरूरी खर्च कम करने पर विवश हैं महंगाई से परेशान लोग। मध्यम श्रेणी के लोग महंगाई से परेशान हैं। तो एक सर्वे आया है, PwC ग्लोबल कंज्यूमर इनसाइट्स पल्स सर्वे। इसके मुताबिक छोटे ही नहीं बल्कि बड़े शहरों के लोग भी अगले 6 महीने तक खर्च को लेकर चिंतित रहेंगे। इसके अनुसार 74% भारतीय निजी खर्च कम करने और बचत को बढ़ाने के लिए लालायित हैं। इन गैर जरूरी खर्च के बारे में लोगों ने बताया कि रेस्तरां में डिनर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदी, फैशन, पर्यटन और गैर जरूरी महंगी ग्रोसरी में अब वो निश्चित तौर पर कटौती करने वाले हैं। इसका उल्टा परिणाम भी सर्वे में देखने को मिला है। युवा अपने पर्यटन में कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक दिलचस्प ट्रेंड यह भी है कि संपन्न लोग भी स्वदेशी की तरफ आ रहे हैं। वो देश में बन रहे प्रोडक्ट्स को खरीदने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। सर्वे में शामिल 47% लोगों ने कहा कि वो अब ऐसी जगह खरीदारी करेंगे जहां उन्हें कीमतों में डिस्काउंट मिलेगा। 45% ने कहा कि वो प्रीमियम फोन जैसे प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब उन पर स्पेशल ऑफर चल रहे हों, वरना नहीं खरीदेंगे। कुछ लोग खर्च कम करने के लिए चीजों को बल्क में खरीदने और अपेक्षाकृत सस्ते ब्रांड की तरफ जाने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। तो महंगाई की इस चिंता के बीच सिर पर खड़े चुनाव इसे और बढ़ाने वाले हैं। चार राज्यों के चुनावों के दौरान बाजार में जब बेहिसाब करोड़ों रुपया आएगा तो महंगाई तो बढ़नी ही है। आम आदमी की पहुंच की चीजें महंगी हो जाएंगी, मजदूरी भी बढ़ जाएगी।
तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। महंगाई की मार सबसे ज्यादा अगर कोई झेलता है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार झेलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे और हमारे सहयोगी रांची से चितरंजन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज पंडित, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्वनी राणा, अर्थशास्त्री, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चितरंजन, शुरुआत हम आपसे ही करते हैं क्योंकि आप तो पल पल की जो नजर है वो बनाकर रखते हैं। तो किस तरीके से रांची में जो तस्वीर देखने को मिल रही है महंगाई की, उस पर हम चितरंजन आपसे यहां पर बात करेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था को हमें कहीं ना कहीं सबसे पहले समझने की जरूरत यहां पर होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इस महंगाई का कितना असर होगा वो हम यहां पर समझेंगे। अश्वनी राणा जी, पीडब्ल्यूसी ग्लोबल कंज्यूमर इनसाइट्स पल्स सर्वे के मुताबिक छोटे ही नहीं बड़े शहरों के लोग भी अगले 6 महीने तक खर्च को लेकर चिंतित रहेंगे। इसमें एक सकारात्मक बात यह है कि स्वदेशी की मांग बढ़ी है, उसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। यह आगे कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा? मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, देखिए, महंगाई की बात की है कि रिपोर्ट आई है, उसमें चर्चा की है। क्या है कि महंगाई कई कारणों से रहती है। या तो आपके इंटरनल कारण हो, एक्सटर्नल कारण हो, मांग और पूर्ति हो, ये सब चीजें फैक्टर रहते हैं। अभी जैसे बारिश पहले कुछ हो गई तो फसलों का कुछ नुकसान हो गया तो उसका भी असर हो सकता है। लेकिन जो विषय आपने छेड़ा है कि लोग जो है स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं, तो स्वदेशी की तरफ अगर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे महंगाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, जबकि उससे महंगाई कम होनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी कीमत निश्चित रूप से जो विदेशी या बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड है उनसे निश्चित रूप से कम होने वाले, और उसके साथ साथ उसका जो असर है वो छोटे उद्योगों पर भी पड़ेगा। छोटे उद्योगों को काम धंधा मिलेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महंगाई फैक्टर ही उसको जो है करेगा। तो उस स्वदेशी में जाने के कारण एक नए रोजगार के साधन जो है लोगों को मिलेंगे। और जो लोग अभी तक स्टार्टअप्स की बारे में बात नहीं सोच रहे थे, वो लोग भी यानी अपने स्वयं रोजगार के लिए स्टार्टअप शुरू करके स्वदेशी ब्रांड बनाने की, उत्पादन करने के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ने ही वाला। लेकिन हाँ, महंगाई क्या है कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद सरकार भी आंकड़े जारी करती है। इस बार भी रिजर्व बैंक ने अपना जो रेपो रेट है वो स्थिर रखा है। उसका कारण है कि आरबीआई का कहना है कि भाई महंगाई के दर को हम 6% से नीचे लाने में सफल रहे हैं। नो डाउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी महंगाई है। अभी देखिए, पिछले दिनों में ही 2 बार अमूल है और दूध वालों ने 2 रुपए उसको बढ़ा दिए, तो उसका असर बाकी चीजों पर पड़ेगा। हालांकि उन दूध का रेट बढ़ाने की का तर्क है जो चारा है वो महंगा हो गया और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी लागत उनको ज्यादा आ रही है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ असर जो है चीज के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल, हर चीज का कुछ ना कुछ असर जो है वो देखने को मिलता है। और कितना असर इस महंगाई का रांची में देखने को मिल रहा है, ये हमारे सहयोगी चितरंजन बताएंगे। चितरंजन, महंगाई का असर रांची में किस तरीके से देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, अभी अश्वनी राणा जी ने भी बताया कि दूध की कीमतों में उछाल आया, सब्जियां हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। फलों की अगर बात करें तो महंगाई लगातार फलों पर भी बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आम आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? जी बिल्कुल, झारखंड राजधानी सहित पूरे झारखंड में महंगाई की मार चल रही है। और जो सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां भी बाहर से मंगानी पड़ रही। आमतौर पर इस मौसम पर जो सब्जियां होती है वो लोकल मार्केट से ही सब्जियों की पूर्ति होती है, लेकिन इस बार खेती जो पैदावार हुई है सब्जियों की वो बहुत ही कम हुई, जिसके कारण शहर के लिए जो आपूर्तियां है वो बाहर दूसरे जिलों से मंगाए जा रहे। तो इसके कारण भी महंगाई बढ़ गई। और महंगाई सिर्फ सब्जियों पर, फलों पर नहीं, जो खाद्य आपूर्ति सामग्रियां उन पर भी महंगाई का मार लगातार आम जनता पर पड़ रहा है। और इसका हालिया स्थिति यह है कि झारखंड राज्य सरकार को
को महंगाई का भत्ता जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% करने की योजना है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाई है 4%। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, क्योंकि सरकारें भी महंगाई भत्ता बढ़ा रही, लेकिन इसका लाभ सीधे तौर पर जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको मिलता है। जो आम जनमानस है, जो आम जन है, जो रोजी रोटी, जो डेली मजदूरी करके अपना घर को चलाते, ऐसे लोगों को महंगाई की मार सीधे तौर पे झेलनी पड़ रही है। जी ठीक है, आम जनता से भी आप बात कराइएगा अगर आपके पास कुछ लोग हों तो। मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आऊंगी चित्रंजन, लेकिन डॉक्टर अरुणेश ये बताइए, महंगाई बढ़ी है, खर्चे को लेकर हाथ तंग करने पड़ रहे हैं, मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी। जी, सभी साथियों को नमस्कार, और मेरे साथ जितने जो लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथी और बाकी सब लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो महंगाई है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है, और इसके पीछे 2-3 जो कारण है वो मुख्य हैं। पहला कारण ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम है, चाहे वो बड़े वाहनों से एक जगह से दूसरी जगह सब्जियां पहुंचे, फल पहुंचे, रोज जरूरत का सामान पहुंचे, तो उसके लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है, डीजल की या पेट्रोल की। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 3 से 4 साल में डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो उससे सीधा असर पड़ा है कहीं ना कहीं इसका। मैं जरूरत के जो सामान है उनकी कीमत भी, जाहिर सी बात है, जब आपका भाड़ा बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा आने जाने का, तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, जो आम जरूरत का सामान था, आटा दाल चावल, इस पे जब से जीएसटी लगी है, वही आटा जो आपको 25 रुपए किलो मिल रहा था हमें आपको, अब वो 35 से 40 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है। चावल का दाम भी बढ़ा है, तेल का दाम भी बढ़ा है। तो सरकार को फिलहाल इस दिशा में ध्यान देना होगा। एक तो जीएसटी कम की जाए या जीएसटी हटाई जाए, और दूसरा कोशिश ये की जाए कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम है उनमें कमी लाई जाए, क्योंकि कच्चा तेल हमें काफी वाजिब दामों पे इस समय मिल रहा है। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, और हमें रूस जो है 25 से 30% कम कीमत पे तेल दे रहा है। तो हमें जो लाभ रूस दे रहा है, तो वो लाभ हमें जनता तक भी पहुंचाना चाहिए, जिससे कि जनता को वाकई लगे कि हाँ, तेल का तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मनोज पंडित जी, जीएसटी तो अपने हाथ में है ना, जैसा कि अभी कहा अरुणेश जी ने भी कि जीएसटी जो है उसको खत्म कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो बोझ बढ़ रहा है लोगों के ऊपर वो कम हो जाएगा। रीसू जी, ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि भाई आपके मंच पे बैठ के जीएसटी खत्म कर दिया जाए, पर लेकिन जहाँ पर इनको कहना चाहिए वहाँ नहीं बोलते। जिस कमेटी में आप ये देखिए, जीएसटी कमेटी में सारे दल जो है उसमें वो होते हैं, जिस भी स्टेट का होता है वहाँ के लोग वहाँ पे मेंबर होते हैं, और उनकी बिना मर्जी का कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पर बोलना चाहिए ना, जहाँ पर उसका सिस्टम बताया जाए। अब यहाँ पे पब्लिक के बीच में बैठ के, सार्वजनिक मंच पे बैठ के आप कुछ भी बोल देते हैं तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं। और रही बात, देखिए महंगाई की, महंगाई तो खाली भारत में नहीं पूरे विश्व में बढ़ रही है। जिस महामारी से हम लोग निकले हैं अभी उस महामारी की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, तो महंगाई तो अब बढ़ ही रही है। इसका लिए सरकार इसमें जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात मेरे मित्र ने कही कि भाई ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, आप ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम नई नीति लागू करने जा रहे हैं कि जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इलेक्ट्रिक सिस्टम व्हीकल चलाने की बात कर रहे हैं, सीएनजी चलाने की बात हो रही है, पेट्रोल का कंजप्शन कम करने की बात कर रहे हैं, डीजल का कंजप्शन कम करने की बात कर रहे हैं। और ये जो बिन मौसम बरसात आप देख ही रही हैं, ये जो आपदा है ये न किसी सरकार के हाथ में नहीं है। ये तो आप अब जो अभी ये जो ओले पड़ रहे हैं, इससे क्या ये कोई गवर्नमेंट की बिना सहमति से थोड़ी है। लेकिन आपदा में अवसर आजकल कांग्रेस ढूंढने का काम कर रही है। नहीं, कांग्रेस तो, ये मेरे मित्र जो है डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि कांग्रेस की हालत तो ये जानते ही हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या चल रही है जी। और इसलिए मेरा मानना यह है कि जो महंगाई है वो महंगाई खाली हिंदुस्तान में नहीं है, और सरकार जो कदम उठा सकती है वो उठा रही है महंगाई को रोकने के लिए। आप देखिए कि जितना हम लोग राशन दे रहे हैं, ये आनंद जी, जहां मध्यम वर्ग खर्च को लेकर दबाव महसूस कर रहा है, देश में सारा संघर्ष इसी वर्ग के माथे पर है।
जी बिल्कुल। तो देखिए, जब मध्यम वर्ग की आप बात कर रही हैं कि उनके ऊपर महंगाई की किस तरह से मार है, कितनी परेशानियां उनके सामने है, कितनी चुनौतियां हैं, तो आप ये समझिए कि जो गरीब तबका है या जो निम्न मध्यम वर्ग है, उनकी क्या स्थिति यहाँ पर है महंगाई के कारण। मैं आपसे बात कराता हूँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है कि सरकार महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और इस पर रोकथाम लगनी चाहिए? नहीं, ये आग्रह है सरकार से कि सरकार महंगाई पे ध्यान दे विशेष, और मध्यम वर्ग के और गरीब लोग वर्ग के कुछ परेशान हैं, इसकी वजह से सरकार को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं रेशो कि किस तरह से आम आदमी जो है वो परेशान है। मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है या जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं महंगाई की मार से परेशान है, चाहे वो घरेलू गैस की कीमतें हो, चाहे वो सीएनजी हो, पीएनजी हो, या आम जो राशन है, कितनी किल्लतें हैं, किस तरह से लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो हर आम आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है। अश्विनी जी, सर्वे में आया है कि युवा पर्यटन के मामले में समझौता नहीं करना चाहते। युवाओं में जो उन्मुक्तता आई है उससे नौकरी करने से लेकर परिवार चलाने तक के जो पैटर्न हैं वो भी बदल रहे हैं। इसके क्या लाभ हानि होंगे? अश्विनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सर, आपने ऑडियो शायद म्यूट किया हुआ है। नहीं, म्यूट तो जी नहीं है। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि भाई जो युवा वर्ग है उसकी जो सोच है खर्चा करने में या कमाने में, वो जो पुरानी पीढ़ी है उससे बिल्कुल अलग है। युवा वर्ग आगे के बारे में सोचता नहीं, वो कहता है कि जितना मैंने कमाया उसको मैं खर्च कर लूं और एंजॉय करूं। और एक जो पश्चिमी की सोच थी वो यहाँ युवा में आ रही है। युवा कमा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कमाई के साथ साथ खर्चा करने के साथ साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अगर बैंकिंग भी देखी जाए तो इतने सब होने के बाद भी सुरक्षित इसलिए है कि लोगों में एक जो सेविंग करने की जो टेंडेंसी है या है, उसके कारण से बहुत अलग अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ पर बनी है। लेकिन अब महंगाई में वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो कहता भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है जितना भी है। और अगर वो खर्चा करते रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आगे जाकर, अगर यही स्थिति बनी रहती है या मान लो एक स्लो डाउन किसी भी इंडस्ट्री में आता है तो उसका असर फिर उनको हो सकता है, फिर वो प्रेशर में आ जाते हैं, फिर प्रेशर हो जाते हैं, जिस कारण से उनके ऊपर बहुत सारे दबाव रहते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें हैं, करना चाहिए और अपना जो जीवन है उसको अच्छा तरह से चलाना चाहिए, लेकिन भविष्य के बारे में सोचते हुए अगर वो चलेंगे तो मुझे लगता है कि तो नहीं कर पाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था में उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और कल को अगर कठिन परिस्थिति आती है आर्थिक रूप से देश के ऊपर या ग्लोबली, तो उसका भी वो अच्छी तरह से जो है मुकाबला कर सकते। बिल्कुल, और कठिन परिस्थिति तो हमने कोरोना के वक्त में भी देखी। अरुणेश जी, फिर से कोरोना की आहट बढ़ रही है, ऐसे में तो लोगों के लिए एक और चुनौती खड़ी हो जाएगी। काफी दिनों से कुछ केसेस बढ़े हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। और दूसरी बात जो है, मैं ये और कहना चाह रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी सरकार हमारे ऊपर ना डाले कि भाई युवा है या जो मध्यम वर्गीय है उसको खर्चे में कटौती करनी चाहिए, बचत की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे बीजेपी के साथी 2014 के चुनाव से पहले कहते थे कि कांग्रेस महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो उस दिशा में अब चूंकि सत्ता में है आप, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है कि हम साहब जीएसटी पे कहाँ चर्चा कर रहे हैं, कहाँ चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि आज वो मुद्दे का विषय नहीं है, उसमें हम जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मुख्य बात यह है कि सरकार की अपनी एक जवाबदेही है और सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। अगर महंगाई बढ़ रही है, जो तमाम आंकड़े बता रहे हैं, तो सरकार को उसके दिशा में सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को आम जनता के हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसका जो रास्ता है वो जीएसटी से गुजरता है। जीएसटी कम किया जाए और जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें भी कुछ छूट दी जाए। को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, अरुणेश जी का कहना है। अरुणेश जी पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे मित्र, आप ये देखिए रिशु जी, महंगाई
मुद्दा खाली भारत में नहीं है, पूरे विश्व में मुद्दा है। जिस महामारी से हम लोग निकल के भी बाहर आए हैं, ये सब आप उसको जानते हैं, और वो महामारी फिर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग कैसे भी भाई जितना अपना घर का बजट बनाए उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, आप ये देखिए पहले युवा क्या करता था, मॉल में परचेजिंग करने गया, अगर उसको 2 शर्ट पसंद आई तो 4 लेता था, चलो भाई सारे कलर की 2-2 शर्ट दे दो। पर लेकिन आज उसकी मानसिकता ये होगी कि नहीं यार 2 चाहिए तो 2 ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें आपको करना पड़ेगा, सरकार ठीक है। कुछ लोग तो 2 भी नहीं खरीद पा रहे हैं आज के टाइम में, आप इसको भी ध्यान में रखिए मनोज पंडित जी। आनंद जी, महंगाई की इस चिंता के बीच सिर पर खड़े चुनाव इसे और बढ़ाने वाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो वहां पर तो निकाय चुनाव भी अब होने वाले हैं। मुद्दे उछाल दिए जाते हैं और जिनकी आड़ में ये जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं और जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और यही वजह है कि महंगाई और बेरोजगारी अभी तक एक मुद्दा बने हुए हैं। और अब हालांकि सरकारें ये दावा करती है कि उनके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं कि किस तरह बेरोजगारी कम हो, किस तरह महंगाई कम हो, लेकिन कभी मौके ऐसे आए हैं जब ये आप कहा जा सके कि हाँ किसी सरकार ने बहुत अथक प्रयास किए हो या गहन प्रयास किया हो इन सब मुद्दों के ऊपर। बिल्कुल अथक प्रयास की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई महंगाई की मार झेलता है तो वो आम आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ महंगाई मार गई में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।